बेटी को जब तक हमारी बेटी है, जब तक जिंदा है साथ में साथ सपोर्ट करना ही करना है, चाहे कोई हो न हो। जी हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा हो जाता है उसके साथ, पहली बात तो ऐसा किसी के साथ करे ना जैसा भगवान ने मेरे साथ किया। अगर ऐसा करते भी हैं तो अपने बच्चों के लिए उनको खड़े ले रहना चाहिए हर माँ को। सब गत यहाँ पे हो गया है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हमें यहीं पे आपका मिलेंगे। तो इसीलिए हमें तकलीफ़ होने लगता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हम आज चाय बेच रहे हैं फुटपाथ पे, हमारे बच्चे चाय ना बेचें। ऐसा मन करता है कि यहाँ से छोड़ भाग जाने, ऐसे से आ जाते हैं आदमी कि जिसके मुंह नहीं देखो वो सब कुछ देखना पड़ता है। अरे बोलने के तमीज़ नहीं है, उल्टा सीधा बोल देते कुछ। जब फुटपाथ पे खड़े हैं कुछ बातें ऐसे होती है कि सुन के भी अनसुनी करना पड़ता है कि जानो हम सुन बने किए, हम किससे किससे झगड़ा करेंगे। हमें अपना 2 पैसा कमाना, अपने बच्चे को परवरिश करना है। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इस डायलॉग से तो आप वाकिफ ही होंगे, माँ के लिए लिखी हर रचना खुद ब खुद खास बन जाती है, फिर चाहे वो कहानी हो या फिल्म। आज मदर्स डे है, इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी माँओं की कहानी जो सभी के लिए प्रेरणा साबित हो रही हैं। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज बहुत ख़ास दिन है। जी हाँ, आज ख़ास इसलिए है कि आज उस शक्ति का दिन है जिसे दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ का। आज है मदर्स डे और पूरी दुनिया में इसे अपने बच्चे अपनी माँ के लिए मनाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी माँ को वो सब कुछ दे सकें ज़िंदगी में जो उन्हें चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये ख़ास दिन इसलिए बनाया गया है कि हम उस एक दिन, वैसे तो हर दिन माँ का दिन ही होता है, लेकिन इस एक दिन हम उसे बहुत ख़ास एहसास दिला सकें। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो इन चीज़ों के लिए भी तरस रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। अपने अगर हम बात करें जो उनकी कंडीशंस निकल कर आती हैं, कहीं पता चलता है कि उनके घर वालों ने उन्हें निकाला हुआ है, कहीं उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ा हुआ है, या वक्त ने उनके हस्बैंड को उनसे छीन लिया है। तो ऐसे ही कुछ माएँ गोंडा शहर में भी हैं जो हारी तो नहीं हैं लेकिन जी रही हैं हौसलों के साथ। और इन्हीं हौसले को जानने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त मैं खड़ा हूं गोंडा के रेलवे स्टेशन के करीब। आप देख सकते हैं ये ओवरब्रिज है गोंडा का, और इसी के नीचे एक माँ ऐसी है जो पिछले 16-17 सालों से यहाँ पर अपने बच्चों के लिए ठेला लगाती हैं, यहाँ पर चाय बेचती हैं और तमाम वो चीज़ें करती हैं। तो हम इनसे आपको मिलवाना चाहेंगे कि क्या वो सारी कुछ ये कब से कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला गुप्ता। आज मदर्स डे है, बहुत ख़ास दिन इसे माना जाता है। तो ये आपके लिए, आपका जीवन जब से आप माँ बनी हैं कैसा रहा, बताइए। जी हम 6-7 साल मैंने सुख पाया है, उसके बाद मैंने कोई सुख नहीं पाया। उसके बाद में हम आज 14-15-16-17 साल हो जाता है हम यहाँ रहते हुए गोंडा में रहते हैं। 2 बच्चों को अपने परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, ठेला चाय बेचते हैं, मसाला गुटखा यही बेचते हैं और इसी हाल से बच्चों के पालनहार करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों? दोनों पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं जी। तो ये पढ़ा रही हैं आप अपनी मेहनत से या आप अपना जो घर का है वो आप चला रही हैं? नहीं, अपने मेहनत से कमाते हैं। नहीं वही मतलब, या आप खुद चला रही हैं ये चीज़? जी मैं ही चला रही हूँ। यही चला रही हैं, अच्छा। तो और कहीं कोई आपकी मदद इसमें करता है? मदद तो जब अपने पास रकम होता है तो सब कोई मदद करता है, अपने पास नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, लोग खुशहाली, कैसा आपका दिन कैसा जा रहा है? हमारे बच्चे 2 हैं, बस हम यही मनोकामना करते हैं कि हमारे बच्चे कोई लायक हो जाएं, बस उन्हीं के लिए आप सब कुछ कर रही हैं? जी उन्हीं के लिए, और मेरा कोई संसार में वो नहीं है। तो क्या कब से आप अकेली हुई, क्या रहा? हमें हो गया यहाँ 17-18 साल हो जाते हैं यहाँ रहते हुए। जब से हम यहीं दुकान लगाते हैं, यहीं रहते हैं, किराया देते हैं, किराए पर रहते हैं यहाँ पे। किराए पे रहती हैं आप? किराए पर रहते हैं। ये 17 सालों का जो सफ़र है आपने पूरा किया अकेले, तो इन बीच कभी किसी ने मदद की आपकी, या क्या उतार चढ़ाव रहे? ऐसा है सर, मदद करने वाला कोई नहीं मिलता है आजकल। बिना लोभ के कोई किसी को मदद नहीं करता है,
और मदद आजकल अगर किसी के पास कहो भी तो अगर कोई तेरे पास रकम है, पैसा है या कोई ज़मीन जायदाद है तो कोई मदद करेगा, नहीं कोई मदद नहीं करने वाला है। आपने जब आज के दिन की बात की, मदर्स डे की, तो आप रोने लग गई, क्यों, ऐसा क्यों? मुझे पिछली वाली बात सब आ जाती है सामने। एक पेड़ नहीं जाम गया, मैंने सब गत यहाँ पे हो गया है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मैं यहीं पे आपका मिलेंगे। तो इसीलिए हमें तकलीफ़ होने लगता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। हम आज चाय बेच रहे हैं फुटपाथ पे, हमारे बच्चे चाय ना बेचें। कहाँ पढ़ रहे हैं, किस क्लास में अभी वो? अब सी एक जन के इंटर फाइनल हुआ है और ये एक लड़का इंटर में आया है। अब उसको वो कह रहे हैं कि वहाँ पे या तो ITI करवा दें, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर कुछ सहारा मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए तो हम ITI करवा देते बच्चों के, कि बच्चे उस लायक हो जाएं, कोनो लायक की। तो सरकारी आपको जो योजनाएं होती हैं, फ़ायदे होते हैं, उनका भी लाभ मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। और यहाँ पे ऐसा वो हैं जो क्या नाम है, जो प्रधान वगैरह हैं, उनके पास जाओ तो कोई सुनता नहीं प्रयास। गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है, अमीर है उनका सभी सुनेगा, पर गरीब के कोई नहीं सुनने वाला है। चलिए, आपने इतना कुछ जो भी आपने किया खुद के बल पे किया है और लगभग कई सालों से, एक दशक हो गया है यहाँ पे करते हुए। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे रखती हैं और जिनसे आपका गुजारा चलता है? जैसे यहाँ सिगरेट वगैरह है, मसाला गुटखा, चाय, यही सब रखते थे। पहले नमकीन पेप्सी वेप्सी भी रखते थे, पर पेप्सी वेप्सी यहाँ पे नहीं रखते हैं, इतना ठंडा में पैसा लग जाता है, ठंडा के पैसा भी नहीं निकलता है, तो इसीलिए अभी बंद किया, नहीं लगाते हैं। तो जो आपका सामान है जो आप रख के बेचती हैं, तो ये खुद लाने जाती हैं आप? हाँ, खुद लेके आते हैं। कुछ सेलमैन ऐसे हैं जो पैसा दे देते हैं, वो आते हैं तो सामान पहुंचा जाते हैं। कभी यहाँ पे जब आप खड़ी होती हैं तो कभी किसी ने, प्रशासन के लोगों ने या पुलिस ने आपसे पैसा मांगा या हटाने की कोशिश की इन बीच, कभी ऐसा हुआ? नहीं, पुलिस वाले से, दरोगा से कई बार हमसे हो ही भी गया, झगड़ा भी हो गया। तो हमका ऐसा है, तुम हमारे रूम किराया दे दो और हमारे बच्चों को खाने को दे दो, हम ना लगाएं, हम कहाँ चले जाएं, बताओ गरीब आदमी हम कहाँ भाग जाएं यहाँ से, हाँ? तो ऐसा कोई बात नहीं किया है और कोई बात ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 17 साल होने को है, आप यहाँ पे खड़ी हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं इतनी मुश्किलों में, और इन 17 सालों में 17 बार मदर्स डे आया और गया। आपको पता है मदर्स डे मनाया जाता है या होता है ऐसा कुछ? अब ये बच्चों ने आज मुझे बताया है और मुझे नहीं पता था कोई। आज पहली बार वो बता रहे हैं? हाँ जी, आज बच्चा है आपका? अच्छा, यही आपके बेटे हैं? आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए बच्चे। हाँ, आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। मम्मी है आपकी? जी। कैसा मम्मी को देखते हैं यहाँ जब आप बड़े हुए, और उस दौरान मम्मी यहीं से उन्होंने शुरुआत की और अभी आप बड़े हो चुके हैं, उन्होंने बताया 12th में है? हाँ, तो वो काम अभी कर रहे हैं, कैसा लगता है इनको देखकर? मतलब बहुत ही दुख होता है कि मम्मी यहाँ पर खड़ी रहती है धूप में और बरसात में, तो पढ़े लिख के कुछ बन जाएं आगे, बस यही कोशिश करते हैं। अच्छा जी। तो अभी गर्मी जिस तरह की हो रही है, एक पन्नी और टीन के नीचे हैं वो, फिर बरसात भी ऐसे आती है, आंधी तूफान भी आता है, ठंड भी पड़ती है, तो इस दरमियान आते हैं आप भी मदद करने माँ के लिए अपने? स्कूल से जब टाइम मिलता है, स्कूल जाने के बाद स्कूल से जब टाइम मिलता है तब आते हैं। तब आते हैं? जी। अच्छा, हाथ बटाते हैं इसमें? जी। आज जब मदर्स डे था, आपने क्या किया, अपनी माँ के साथ क्या विश किया या कुछ? माँ को मदर्स डे विश किया, बस यही। हाँ, पैर वर छुए। तो आज पहली बार आपने किया? नहीं, हर साल मम्मी इतना पढ़े लिखी नहीं है तो उनको याद नहीं रहता। जी। क्या उम्मीद करते हैं कि अगर अगले साल जब मदर्स डे आएगा तो उनके लिए आप क्या बेहतर उनको दे सकेंगे या क्या कर सकेंगे? अगले साल मदर्स डे में कोशिश यही रहेगी कि यहाँ ना खड़ी हूँ और दुकान ना लगे। ये अपने कुछ कमा के कुछ काम कर ले, दुकान ना लगे दे। अच्छा जी। आप अपने करियर को कैसा देखना चाहते हैं आगे, अपनी माँ की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के बेहतरी के लिए? पढ़े लिख के कुछ बनना है बस। जी। क्या सोच रहे हैं क्या करने के लिए? हमको तो इंडियन आर्मी में जाना था, मगर हाइट कम होने के नहीं जा सकते हैं। जी। 1 सेंटीमीटर पड़ गया वहाँ तो निकाल दिया था। निकाल दिया था हाइट का इशू पड़ गया। 1 सेंटीमीटर फुल कम पड़ा था।
उसके बाद में वहाँ से निकाल दिया तुरंत। छोटा भाई भी आपका? जी वो भी पढ़ रहा है? जी, वो भी पढ़ रहा है। तो अगर माँ के लिए कुछ बोलना हो आपको अपनी, अभी लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है, क्या कहना चाहिए? माँ के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि माँ ने जिस तरह पढ़ाया है उसके लिए मतलब पूरे ज़िंदगी भी कमा कर कर्जा नहीं चुका सकते हैं, वो भी कम है। वो भी कम है जी। देख रहे हैं आप किस तरह ये बेटे हैं उनके, और जो इनकी माँ की जर्नी यहाँ पर रही है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके इनको पाला है, पढ़ा रही हैं, और ये भी अपना करियर बेहतर करने की कोशिश में है कि अपनी माँ की मदद कर सकें। वो बात कहते हुए भावुक हो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, और जिस तरह से लेकिन एक माँ की इनकी हिम्मत और हौसला रहा है, बेटे का भी लगभग वैसे ही है, और कोशिश उनकी यही है कि एक वक्त बेहतर आएगा। और आज मदर्स डे है 2022 का, 2023 में आप चाहते हैं कि इतना कुछ कर लें कि ये चीज़ जो उन्होंने पिछले 17 सालों से की है ना करने पड़े, अब ना देखने को मिला ऐसा जी। बाकी जो दुनिया में और माएँ हैं, हो सकता है और होते भी हैं कि जो आपकी माँ की कंडीशन है, हालत है, इससे भी बुरी हालत उनकी होती है, जिनके बच्चे भी नहीं हैं या बच्चे थे उन्होंने छोड़ दिया है। अभी आप जाएंगे वृद्धाश्रम, वहाँ पे तमाम माएँ हैं, तो उनके लिए कुछ कहना होगा, क्या कहेंगे? उनके लिए अगर इस लायक कुछ बन जाए कि उनके लिए कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा लगेगा जी, लेकिन कुछ बन जाए तब जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, ये है एक स्टोरी कि माँ और बेटे की किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अभी तक किस तरह पार किया है। और यहाँ तमाम लोग आते हैं, पुलिस से भी उन्होंने बताया कि कई बार झड़प हुई है, लोग बाहर से आते हैं, कैसे इनके साथ व्यवहार करते होंगे कैसे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और 17 साल से यहीं हैं। तो एक बहुत ही ख़ास बात है जी कि ऐसा मन करता है कि यहाँ से छोड़ भाग जाए, नहीं ऐसे से आ जाते हैं आदमी कि जिसके मुंह नहीं देखोगे सब कुछ देखना पड़ता है। क्या होता है उस दरमियान? अरे बोलने के तमीज़ नहीं है, उल्टा सीधा बोल देते हैं। कुछ जब फुटपाथ पे खड़े हैं, कुछ बातें ऐसे होती हैं कि सुन के भी अनसुनी करना पड़ता है कि जानो हम सुनबे नहीं किए, हम किससे किससे झगड़ा करेंगे। हमें अपना 2 पैसा कमाना, अपने बच्चे को परवरिश करना है, हमें रूम किराया देना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। तो हमें ऐसा है, हम झगड़ा करेंगे तो हमारी दुकान पे कोई नहीं आएगा, तो हमें 2 बात सुनना भी है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो एक ये भी पहलू है कि जब वो अपने परिवार को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, उस दरमियान कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको उन्हें नज़रअंदाज करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो खैर, ये एक बहुत ही अहम बात है, एक माँ की, एक बेटे की, जो एक रिश्ता है इन दोनों का, और एक आज बहुत ख़ास दिन है। तो इनका वो ख़ास दिन कैसा रहा, उन्होंने बताया कि अपनी माँ को विश किया सुबह उन्होंने और पैर छुए। और बेटे का कहना है माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जब वो हर साल करते हैं उन्हें पता नहीं है। खैर, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही मासूमियत है इस रिश्ते में। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। आज मदर्स डे है, बहुत ख़ास दिन है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इसे बेटे अपनी माँ के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग अंदाज में। कोई उन्हें विश करता है तो कोई उन्हें विश के तौर पर गिफ्ट उपहार भेंट करता है, खिदमत करता है। वैसे तो कहते हैं माँ का दिन तो हर दिन होता है, लेकिन इस ख़ास दिन लोग उन्हें एक स्पेशल एहसास दिलाने के लिए अपनी माँ को विश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो इन दिनों इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं। इसकी ख़ास वजह होती है उनकी ज़िंदगी में आए हुए उतार चढ़ाव, कहीं उनके साथी ने उनका साथ छोड़ दिया होता है, या कुदरत ने उन्हें बुला लिया होता है, या उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसी तमाम कंडीशंस माँ के साथ आती रहती हैं। ऐसी भी एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं जो गोंडा रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद ओवरब्रिज के नीचे अपने परिवार को चलाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता पुरी नाम है मेरा। अनीता पुरी जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक है बेटा 11 साल का है और बेटी है 5.5 साल की। मेरे हस्बैंड की अभी डेथ हुई है, अभी 1 साल 5 महीने हुए हैं। ससुराल में मेरे कोई भी नहीं है। सास अभी 5 साल पहले ख़त्म हुई हैं, उनको कैंसर हो गया था। और मेरी नंद है, वो भी हमसे छोटी है, वो भी रामपुर में रहती हैं, और ससुर भी नहीं है मेरे घर में कोई नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मायके में आ गए हुए हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं।
ये आप मैं दिखाना चाहूँगा कि पहले आप ये दिखा लीजिए कि ये ओवरब्रिज है, आप देख सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे जब आप इसे क्रॉस करते हैं रेलवे कॉलोनी की तरफ आने के लिए, और आप देख सकते हैं क्या इन्होंने इस दुकान में लगा रखा है। लेडीज़ आइटम है अपने परिवार को का जीवन यापन करने के लिए। तो ये आपने कब किया, जब हस्बैंड की डेथ हो गई आपके? हस्बैंड की डेथ होने के बाद अभी हमने 1 मंथ हुआ, 1.5 मंथ हुए हैं। ये अभी 1.5 महीने ही हुए हैं। अभी 1.5 महीने अच्छा, इसी नवरात से। लेकिन जब 1 महीना 5 दिन हो गए, लगभग 15 महीने, वो उस दौरान आपने क्या किया? उस दौरान हमने वहाँ पे जॉब भी की, लेकिन मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हम इनकम टैक्स में भी किए और ऐसे भी कॉस्मेटिक का भी वहाँ शॉप खोली थी कि रेंट पे लेके, लेकिन वो भी नहीं चली। मेरे बच्चे बहुत बीमार हो जाते थे, वहाँ कोई नहीं था देखने वाला। तब हम यहाँ पे आ गए अपने मायके में। तो हस्बैंड के गुजरने के बाद वो जो आपका 17 महीने अभी तक गुजरा है, कैसा रहा? जी बहुत ही ख़राब रहा। बस समझ लीजिए कि रो रो के ज़िंदगी कट रही है। बस बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ा है। बस एक माँ के तौर पर अब आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। बस बच्चों के लिए ही जी रहा है, बाकी कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में अपने लिए। बस बच्चों को ही पालना है। मेरा बस ये कि उनकी भविष्य बन जाए। हम कुछ नहीं कर सके तो वो कुछ कर सके। हमने पहले टीचिंग भी की है, अपनी सास थी तब भी हमने टीचिंग की, लेकिन बच्चों की वजह से हमें ये सब करना पड़ा, क्योंकि वहाँ रहते तो कोई बच्चों को मेरे देखने वाला नहीं था। और जब हस्बैंड नहीं होता है तो कोई भी नहीं होता है, बस मायके वाले ही सपोर्ट कर सकते हैं बस। आज जब मदर्स डे था, लगभग हर जगह माँ बेटे विश करते हैं, जब बेटा अपनी माँ को विश करता है, और एक खूबसूरत दिन। तो कैसा रहा आपका दिन जब आपको पता चला ऐसा है? क्या सोचा? मेरे बेटे ने हमको विश किया, मेरी बेटी ने हमको विश किया। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तब भी हम यहाँ पे आए हैं अपनी मम्मी के पास छोड़ के उसको। यहाँ खैरा मंदिर के पास मेरा घर है। मम्मी भाभी सब देखे हुए हैं। अगर हम कमाएंगे नहीं तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बाकी मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मम्मी पापा के सपोर्ट से आप चल रहा है। तो उन्होंने विश किया सुबह, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कोई भी माँ हो बेटा, जब बेटी विश करेगा तो माँ को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और माँ कुछ करे बच्चों के लिए तो उससे अच्छी बात और क्या है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। तो क्या पढ़ा रही हैं आप उन्हें? अभी कितने बड़े हैं वो? बेटा है 11 साल का, वो 5th क्लास में है, और बेटी है UKG में। जी ठीक है। आपके पिता भी यहाँ पे हैं? जी वो अच्छा, पिताजी हैं आपके। हम उन्हें भी बुलाना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इन पूरे दरमियान। जब आपके हस्बैंड नहीं रहे तो कितना सपोर्ट उनका रहा। आपने भी जिस तरह बताया कि बहुत ख़ास उन्होंने आप सपोर्ट किया। तो आज ये आप पिता हैं इनके? क्या नाम है? शिव किशोर मेहरोत्रा। कैसा अभी आज मदर्स डे है, तो आपकी बेटी यहाँ पर इस दरमियान देख रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह बताया कि 1.5 महीने 2 महीने से यहाँ पर ये काम कर रही हैं, और क्या लगता है आपको आज के दिन मदर्स डे है, क्या कहना चाहिए? सर लगता है हमको भविष्य तो कोई हमारा तो कोई ठीक नहीं है। हमारी एज काफ़ी हो चुकी है, करीब 63-64 साल की उम्र है। अब कब तक, जब तक जी रहे हैं तब तक अपने देख रेख में रखे हुए हैं। फिर भगवान मालिक क्या कह सकते हैं और क्या कहें। ये बेटी के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बेटी को जब तक हमारी बेटी है जब तक जिंदा है, साथ में साथ तो सपोर्ट करना ही करना है, चाहे कोई हो न हो। आपकी बेटी के भी बच्चे हैं? हम तो हाँ, बेटी के 2 बच्चे हैं। एक 4 साल की लड़की है, एक करीब 6-7 साल का लड़का है, 8 साल का। हाँ, और इसके ससुराल में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जब ये ट्रेजेडी हुई, आपके दामाद जब गुजर गए, तो आपने बुला लिया अपने पास? हाँ, नहीं उसके काफ़ी दिन बाद बुलाया है, क्योंकि अभी वहाँ रहे थे, लेकिन हम अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम जब बहुत मजबूर हो गए तब हम आए अपने पापा के पास। बहुत ज़्यादा मजबूर है। फ़ोन उन्होंने किया कि पापा हम क्या करें, कैसे करेंगे। तुमने कहा बेटा हमने तो पहले ही तुमसे कहा था कि चलिए आओ, लेकिन तुम नहीं आई, तो इसलिए अब तुम्हारी इच्छा है, अगर चाहती हो आना तो आ सकती हो, वेलकम। जो हम सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी में है आपकी बेटी? जी जी। क्या है सरकारी योजनाएं अगर जो होती हैं ऐसी कुछ मिल रहा है इन्हें? पहले कुछ उनके हमारे दामाद के ख़त्म होने के बाद कुछ मिला था इनको 25,000 रुपये सरकार वाला जो होता है फैमिली बेनिफिट, उसमें हमें 25,000 रुपये मिले थे। और विधवा पेंशन में भी एक बार पता चला था कि आया, लेकिन 4 मंथ से वो भी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। जी नहीं।
आपने इसके लिए कहीं कोशिश की? नहीं, कोशिश नहीं की। अब हम यहाँ हैं, वो इतना हमारे पास पैसा नहीं। से वहाँ डाला है। हाँ, हमने वहाँ से डाला है। जिस में थे वहीं शादी हुई थी उनकी, वहीं थे सीतापुर। तो बेटी अब अकेले हैं और आगे अभी बहुत ज़िंदगी है। आपने जिस तरह का आप रहें ना रहें, और इनका अभी बहुत लंबा सफ़र है। उनके बच्चे भी हैं 2। कैसे देखते हैं इसको, आप क्या चाहते हैं अभी? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से कोई मदद हो जाए। पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी इनको मिल जाए, जॉब मिल जाए, सरकार दे दे तो इसका भविष्य बन जाए। कुछ बच्चों के बच्चे पढ़ लिख जाए, कुछ कामयाब हो, तो इनका सहारा बने बच्चे। घर परिवार के लोग, रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट कोई आजकल कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। कोई किसी को नहीं। जब ससुराल में हस्बैंड होता है तब बस सब सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद कोई सपोर्ट नहीं बाप करता। होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं बस, और क्या करें। तो आज माँ का दिन कहा जाता है, मदर्स डे को, तो आपने भी इनके लिए सुबह कुछ किया? नहीं। बच्चों ने बताया, बच्चों ने इनको विश किया? हाँ, बच्चों ने इनको विश किया। कुछ कहना चाहेंगे बाकी और माएँ जो आपके जैसी हैं, जिस तरह आपने यहाँ पर हौसला दिखाया और अभी आप खड़ी अपना काम कर रही हैं, जिन माओं का हौसला टूट जाता है, कोई साथ नहीं रहता है, क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा हो जाता है उसके साथ, पहली बात तो ऐसा किसी के साथ करे ना जैसा भगवान ने मेरे साथ किया। अगर ऐसा करते भी हैं तो अपने बच्चों के लिए उनको खड़े ले रहना चाहिए, हर माँ को, जैसे कि हम खड़े हैं अपने बच्चों के साथ। बस उनका भविष्य बनाना चाहते कि हम कुछ नहीं कर सके तो वो आ गए। मेरे हस्बैंड की ये इच्छा थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा सा करें, कि जो वो नहीं कर पाए। एक बहुत अच्छी बात आपके साथ है कि आपके पिता भी आपके साथ खड़े हुए हैं हर कदम पर। आप भी ऐसे माओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही जो कि ये कह नहीं वही हम कह रहे हैं, बस और क्या कहें। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से आज मदर्स डे पे ऐसे भी माएँ हैं जो तमाम चीज़ों के लिए जूझ रही हैं, भटक रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। या तो कुदरत ने उनके हस्बैंड को छीन लिया, वापस बुला लिया, या कहीं ना कहीं अभी जैसे हमने एक और मामला देखा, वहाँ पर हस्बैंड ने छोड़ा हुआ है। खैर, लेकिन सलाम है ऐसी माओं को जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए हौसले के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही हैं और एक मिसाल कायम कर रही हैं उन माओं के लिए जिनके हौसले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है वो कोशिश करे अपने आसपास जो लोग ऐसे हैं, आज मदर्स डे है, अपनी माँ का ख्याल तो रखें ही रखें, जो आसपास हैं और माएँ उनका भी ख़ास ख्याल रखने की कोशिश करें एक बेटे के तो। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज मदर्स डे है, माँओं के लिए ये दिन कहा जाता है, बहुत ही ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन मैं एक माँ से आपको और मिलाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से इस कड़ी धूप में इस मेहनत करके, इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं और क्या उनका ये ज़िंदगी कब से चल रही है, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूनम जी। कब से आप ई रिक्शा चलाती हैं? कम 5-6 साल से तो चलाते हैं। 5-6 साल से आप रिक्शा चला रही हैं अपने बच्चों के लिए? हाँ, अपने बच्चे के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 3 बेटी हैं, 2 बेटा है। परिवार में और कौन कौन है? पति क्या करते हैं? पति शराबी हैं, उनको छोड़ दिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये 5 बच्चों को आप पाल रही हैं? हाँ, वहीं पाली थे। आज मदर्स डे है, माँ का दिन कहा जाता है, तो ये सुबह से क्या डेली जैसा रहा या इस खास दिन बच्चों ने आपको विश किया, कुछ बोला आपसे? बच्चों को पता है? अब बिक्रे बारे में तो भैया ये बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, कौन सा नंबर का है? कई नंबर में ये सबसे बड़े हो सबसे या छोटे हो, बीच के हो? चौथे नंबर पर है। मदर्स डे पता है बेटा क्या कहते हैं? यस सर। आता है, आपको पता है? हाँ। तो मम्मी को बोला था सुबह आपने? नहीं बोला था? तो अभी बोल दो। देख रहे हैं आप, मदर्स डे को विश कर रहे हैं, तो आपको पता है इसके बारे में कुछ होता है ऐसा? तो जानकारी नहीं है भैया। नहीं, जानकारी नहीं है। अच्छा, तो पिछले 5-6 सालों से आप रिक्शा चला रही हैं। इन 5-6 सालों में जो आपका सफ़र रहा बच्चों को लेकर, क्योंकि ई रिक्शा अगर देखा जाता है ज़्यादा ही ज़्यादा आदमी चलाते हैं, जेंट्स चलाते हैं, लेकिन बच्चों के खातिर आपको ये करना पड़ रहा है, तो कैसा ये दिन इधर इतने साल आपके गुजरे? बहुत अच्छे से गुजरे साहब। हाँ, बहुत अच्छे से गुजरे। अरे क्या बात है, मतलब खुशी के साथ बता रही हैं कि बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत ही अच्छी बात है। अपने बच्चन के लिए मेहनत से अपन 2 रोटी कमा लिए तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, और भाई लोग हमारे बहुत मदद की, ईदगाह वाले। हाँ,
वहाँ से हमें बैटरी रिक्शा मिला, वहाँ से हम बहुत अच्छे से अपने बाल बच्चन के रोटी अच्छे से कमाई खाई लेकर। अच्छा, आपको बैटरी रिक्शा किसने दिलाया? ताब भाई आगे रहेंगे, ईदगाह लोग सब भाई मिलके दिलाए। अच्छा, ईदगाह पे भाई लोग, आफ्ताब भाई लोग। हाँ बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद सब कुछ जब से ई रिक्शा हुआ ठीक ठाक इनकम होने लगी? हाँ ठीक ठाक चलते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, किस किस क्लास में? 2 बच्चे पढ़ते हैं। कौन क्लास में है? 6 क्लास में। हाँ। मम्मी पढ़ाती हैं? कोई शिकायत रहती है मम्मी से कि नहीं? नो। मम्मी खुश रखती हैं एकदम? हाँ। अच्छा, बाकी मम्मी जब इतना काम करके घर पहुंचती हैं तो मम्मी के साथ खिदमत करते हो, उनके पैर हाथ दबाते हो नहीं? हाँ। दबाते हैं? सारे बच्चे? हाँ मतलब जो जिंदगी है उसमें आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं बाबू। क्या बात है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप देख सकते हैं कहीं कोई माँ रो रही है, कहीं कोई माँ हंस रही है। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी दिक्कत के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा चला रही हैं। 5 बच्चे इनके पढ़ा लिखा कर पाल रही हैं और कहते हैं कि माँ कुछ भी कर सकती है और इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज इस ख़ास दिन आपने देखा 3 माँओं की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आपके हौसले टूट जाएं, जब आपको लगे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, उसके बाद हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। जो इन माँ ने दिखा दिया है और कुछ माँ अभी भी ऐसी होंगी जिनकी स्टोरी आपके सामने नहीं आ पाई है और इससे ज़्यादा वो इस दुनिया में उन दिक्कतों मुसीबतों का सामना कर रही हैं। खैर, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।